चीफ सेक्रेटरी साहब का मैंने बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हिदायत सख्त दी गई है सब डीसीज एसपीज को कि नोटिस दिए गए हैं उनकी तकमील फौरी की जाए। डिविजनल कमीशन का के ऑफिस से अलग स्टेटमेंट आते हैं। गवर्नर साहब जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं, जिनसे मैंने 3 हफ्ते पहले बात की थी और मैंने गुजारिश की थी कि हम किसी भी बड़े इंसान के जमीन ग्रैबिंग के हक में नहीं है, चाहे वो सियासतदान हो और चाहे वो बिजनेसमैन हो। और गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया था कि जिन लोगों के पास कुछ मरले जमीन है और गरीब है उनको नहीं छेड़ा जाएगा, जिसका मैं वेलकम करता हूं। स्टेट में जो सूरत हाल पिछले कुछ महीनों से बने, उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मुलाकात की और उनसे भी यही गुजारिश की कि जो गरीब लोग जिनके ऊपर उनके घर बने, चाहे वो शहर के हैं या गांव के हैं, कश्मीर सूबा के हैं, जम्मू सूबा के हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाए, क्योंकि ऐसे घरों की तादाद 50-60 लाख की आबादी से कम नहीं, जो कि हमारी स्टेट की निस्बत आबादी का हिस्सा है। सरकार स्टेट की निस्बत आबादी को बेघर नहीं कर सकती। ये सरकार के हक में भी है और अवाम के हक में। सरकार की तरफ से एक स्कीम है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, आज की मौजूदा सरकार या पुरानी सरकार, बेघर लोगों को घर देना। लेकिन सरकार की ये पॉलिसी नहीं है कि जिनका घर है उनको बेघर करना। ये किसी सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती। मैं गवर्नर साहब का आज जो अखबारों में स्टेटमेंट आया है उसको वेलकम करता हूं, अगर ये सही है जो अखबारात में मैंने पढ़ा। उसमें उन्होंने कहा कि आम गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाए, लेकिन बड़े बड़े जिनके जमीन हड़प की है उनको तंग, उसमें हम उनके गवर्नर के साथ। लेकिन जमीनी हालात वो नहीं है। जमीनी हालात हैं कि लाखों लोगों को, वो शहर में है, वो देहात में है, वो घर है या एक दुकान है, 1 मरले, 1.5 मरले, 2 मरले, 2.5 मरले, 3 मरले, उनको भी नोटिस किया। दुकानदार। अब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी 2 किस्म के, एक तो छोटी सी दुकान, पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, किरियाने की दुकान, वो बिजनेस नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए है, क्योंकि उस इंसान के पास जमीन नहीं है। अगर जमीन है तो वो आने वाले वक्त में इतनी बढ़ गई है कि उस जमीन से 1 महीने का अनाज भी पैदा नहीं हो सकता।
इसलिए अगर लोगों ने जिंदा रहना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो उसको एक दुकान शहर में हो या गांव में है वो खोलनी पड़ेगी। बिजनेस अंबानी और अडानी भी, लेकिन बिजनेस हमारे दुकानदार यहां एक मरले पे हैं और शाम को सिर्फ 200 रुपए कमाता है, तो हम उसको बिजनेसमैन नहीं कह सकते। वो सांस लेने के लिए वो दुकान चला रहा है, एक वक्त 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो चला रहा है। इसी तरह देहातों में भी जमीन का यही हाल है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं सरकार को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को। हमारे सबसे बड़े शहर हिंदुस्तान में दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और मुंबई में हर साल हजारों एकड़ मतलब लाखों कनाल जमीन पे गैर नाजायज कब्जा किया जाता है। गवर्नमेंट उनको बिजली देती है, पानी देती है, सड़क देती है, स्कूल देती है, अस्पताल देती है, और जो भी सरकार आती है, कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर अपनी पार्टी तक, इलेक्शन का उनका सबसे बड़ा वादा होता है कि इस जमीन को हम रेगुलराइज करेंगे। तो मैं ये वादे से ये जिम्मेदार इंसान के नाते कहता हूं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यूपी में रहा, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि कई लाखों कनाल जम्मू, दिल्ली और मुंबई में अलग अलग सरकारों को, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी शरद पवार की सरकार हो, उनको रेगुलराइज किया है, और हर साल ये सिलसिला जारी है। गरीबों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। काले कानून को वापस करो, वापस करो। काले कानून को वापस करो, वापस करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो। गरीबों के साथ इंसाफ करो। गरीबों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गरीबों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।